मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं बट आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं बट कंसीव ही नहीं हो रहा होता है। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है, बहुत साल हो जाते हैं बट कंसीव नहीं होता है। और इसके पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि जो फीमेल की बॉडी है उसमें कुछ पदार्थ हैं, कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी होती है, और उनकी कमी की वजह से जो ओव्यूलेशन है या एग का बनना या जो भी उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो क्योंकि फीमेल की ओवरऑल बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, तो वो डेफिशिएंसी जो है पर्टिकुलरली उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। साथ में जो एग का प्रोडक्शन है और एग बनना, एग की क्वालिटी जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है कि प्रेगनेंसी ठहरेगी या नहीं, वो भी बहुत डिपेंडेंट होती है फीमेल के का न्यूट्रिशन कैसा है, उनकी बॉडी में कैसे इंपॉर्टेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। और स्पेशली विटामिन्स पे, अगर हम विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो ये बॉडी के अंदर सही अमाउंट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पर्टिकुलरली विटामिन्स की बात करें तो जो विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, विटामिन D है, विटामिन B1 है, ये सब बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अब बहुत बार महिलाओं को पता ही नहीं होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स कराती हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, बट पता ही नहीं होता है कि डेफिशिएंसी किस तरफ थी। डेफिशिएंसी थी विटामिन D की, जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पा रही थी, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। या फिर डेफिशिएंसी बॉडी में निकलती है B12 की, विटामिन B12 की, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब जो ये विटामिन B12 है, ये तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वेजिटेरियंस को ये अपनी डाइट में इजीली नहीं मिलता है, तो ये सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है क्योंकि जनरली ये नॉनवेज वगैरह में पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा जो ये सारे विटामिन्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डेली आप जितना खा रहे हैं उससे आपकी पूर्ति हो रही हो। और कई बार हम लोग स्ट्रेस में जो है जंक फूड ज़्यादा ले लेते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं पहुंचते हैं, और जो डायरेक्टली आपकी इनफर्टिलिटी का रीज़न होता है और आपको ये बात पता ही नहीं होती है। अब अगर फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड क्योंकि बहुत फेमस भी हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनरली जो फीमेल्स कंसीव के लिए ट्राई कर रही होती हैं वो क्या करती हैं कि फोलिक एसिड ले लेती हैं, और फोलिक एसिड लेने की वजह से उनको फिर लगता है कि अब तो हमारी बॉडी में जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ आ गई हैं, तो हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विटामिन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार जस्ट विटामिन्स की कमी से हो सकता है कि आपकी बॉडी में इनफर्टिलिटी हो रही हो। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने डॉक्टर से कोई अच्छा मल्टीविटामिन लिखवाना है। अगर आपका डॉक्टर कोई अच्छा मल्टीविटामिन आपको बता दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज प्रीनेटल मल्टीविटामिन्स करके ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत ही सिंपल सा मल्टीविटामिन है A to Z मल्टीविटामिन, आप वो ले सकते हैं। आप रिवाइटल वुमेन ले सकते हैं। तो ये सारे जो मल्टीविटामिन्स हैं ये सब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज होंगी उनको ख़त्म करेंगे, उतना ही अच्छा एग क्वालिटी होगी। और साथ में अगर मेल भी इनको लेता है तो जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी। कई बार दोनों चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। हम बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स कराते हैं बट क्या हम सारे विटामिन्स का टेस्ट कराते हैं? नहीं कराते हैं। तो कभी कभी बहुत छोटी चीज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप A to Z मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आप मेल फीमेल दोनों लोग ले सकते हैं। अगर आप रिवाइटल लेना चाहते हैं तो रिवाइटल बेसिकली जो वुमेन वाला अलग आता है और मेन के लिए अलग आता है, तो आप वो वाला मल्टीविटामिन ले सकते हैं। जो फीमेल्स हैं वो प्रीनेटल मल्टीविटामिन ले सकती हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर से लिखवा लीजिए कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन, आप उसको खाइए। इसको आप डेली बेसिस पे खाइए। मैक्सिमम ये बोला जाता है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम हफ्ते में 3 से 4 दिन तो खाना ही होता है, पर आप इसको डेली बेसिस पे भी खा सकते हैं। और डेली आपको कैसे खाना है कि 1 महीने की अगर बात करें तो आप 3 हफ्ते के लिए इसको खाइए, फिर
फिर 1 हफ्ते का गैप दीजिए और फिर 3 हफ्ते के लिए खाइए। इस तरह से आप उसको खाइए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो, क्योंकि आप खाने के थ्रू भी जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर विटामिन हो जाए आपकी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आप 15 से लेकर और 21 दिन तक, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 21 दिन खा सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि 21 दिन क्योंकि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, तो आप हफ्ते में 3 दिन भी खाएंगे अगर, तो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बताया गया है कि जो लोग हफ्ते में 3 दिन मिनिमम मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं, उनके अंदर जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम होती है, और अगर किसी के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी इम्प्रूव होती है, चाहे वो ड्यू टू मेल इनफर्टिलिटी हो या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी हो। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको अपने डॉक्टर से एक अच्छा मल्टीविटामिन लिखवाना है। अगर आप डॉक्टर से नहीं लिखवाना चाहते हैं तो आप A to Z मल्टीविटामिन आता है वो ले सकते हैं, या रिवाइटल मेन एंड वुमेन अलग अलग आता है वो ले सकते हैं। और इसके साथ आप ये याद रखिए कि डाइट पे भी ध्यान दीजिए, डाइट भी अच्छी लीजिए, बट सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। कई बार बहुत छोटे छोटे विटामिन की कमी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। तो आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सिग्निफिकेंस है विटामिन का आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच।